वेलकम टू बेसिक शाला। आज हम लेकर आए हैं एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा प्ले के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज का 7th एंड लास्ट पार्ट। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। एंड आवर क्वेश्चन नंबर 186 इज विच बर्ड हैज़ बिल्ट देयर नेस्ट इन क्लियोपेट्रा सेल। क्लियोपेट्रा के जो सेल्स यानी कि युद्ध पोत हैं वो बहुत दिनों से यानी कि काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं हुए हैं, तो उनमें कौन सी बर्ड ने अपने घोंसले बना लिए हैं? स्वैलो, लार्क, क्रो या फिर फीनिक्स। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वैलो। वहाँ पर उसके युद्ध पोत में स्वैलो यानी कि गौरैया ने अपने घोंसले बना लिए हैं। इसका मतलब ये है कि उसके जो युद्ध पोत हैं वो बहुत ही ख़राब कंडीशन में हैं, यानी कि वो युद्ध लड़ने की कंडीशंस में बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 186, दिस फॉल इजिप्शियन हैथ बेट्रेड मी, हु सेड। ये लाइंस किसने कही हैं? सीज़र, पॉम्पेयस, एंटोनी या फिर मैसेंजर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एंटोनी। ये लाइंस कही हैं एंटोनी ने। मिस्र की इस निकृष्ट रानी ने मुझे धोखा दिया है। वो क्लियोपेट्रा से नाराज़ है और नाराज़गी में ये बात कहता है कि मिस्र की इस निकृष्ट रानी ने मुझे धोखा दिया है। क्वेश्चन नंबर 188, ओ सन, thy uprise shall I see no more, who is the speaker। ये लाइंस किसने कही हैं? सीज़र, पॉम्पेयस, एंटोनी या फिर मैसेंजर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एंटोनी। ये लाइंस कही हैं एंटोनी ने। हे सूर्य, तुम्हारा उदय अब मैं फिर कभी नहीं देख सकूंगा। क्वेश्चन नंबर 189, ओ दिस फॉल्स सोल ऑफ इजिप्ट, दिस ग्रेव charm, whose eye baked forth my wars and called them home, whose bosom was my coronet, my chief end, like a right gypsy, hath at fast and loose beguiled me to the very heart of loss, who is the speakers। ये लाइंस किसने कही हैं? These are very important line. This is very important line for exam point of view. O this fall soul of Egypt। सीज़र, पॉम्पेयस, एंटोनी या फिर स्कारस। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी है ऑप्शन नंबर सी, एंटोनी। ये लाइंस भी एंटोनी ने कही हैं। ओ मिस्र की दगाबाज रानी क्लियोपेट्रा, यह शक्तिशाली जादूगरनी जिसकी निगाहें मुझे युद्ध क्षेत्र में भेजती थी या वहाँ से वापस बुलाती थी, ने अंततः वास्तविक बंजारन की भांति मुझे धोखा दिया और मुझे मेरे संपूर्ण नाश की ओर भेज दिया। जब क्लियोपेट्रा बैटलफील्ड छोड़कर भाग जाती है, एंटोनी को भी उसके पीछे जाना पड़ता है, तब वो लोग वॉर को लॉस कर देते हैं, यानी कि युद्ध हार जाते हैं। तब एंटोनी क्लियोपेट्रा से बहुत नाराज़ होता है और वो उसको बुरा भला कहता है। तभी ये लाइंस एंटोनी क्लियोपेट्रा के लिए यूज़ करता है। क्वेश्चन नंबर 190, हु सेड आई एम वियरिंग द पॉइजन शर्ट ऑफ नेसस। कौन कहता है कि मैंने नेसस की जहरीली शर्ट पहनी हुई है? एग्रीपा, क्लियोपेट्रा, एंटोनी या फिर इनोबार्बस। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एंटोनी। एंटोनी कहता है कि मैंने नेसस की पॉइजन यानी कि जहरीली शर्ट पहनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 191, हु ब्रॉट नेसस शर्ट टू हरक्यूलस।
हरक्यूलस के लिए नेसस की शर्ट कौन लाया था? लिचास, एल्सिडस, हेक्टर या फिर एजाक्स? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लिचास। नेसस की शर्ट हरक्यूलस के लिए लिचास लेकर आया था। क्वेश्चन नंबर 192, व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ हरक्यूलस? हरक्यूलस का दूसरा नाम क्या है जो कि इस प्ले एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा में यूज़ किया गया है? लिचास, एल्सिडस, हेक्टर या फिर एजाक्स? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एल्सिडस। हरक्यूलस का दूसरा नाम एल्सिडस है। क्वेश्चन नंबर 193, वेयर डिड हरक्यूलस थ्रो लिचास? हरक्यूलस ने लिचास को कहाँ फेंका था? टू द मून, टू द सन, टू द हेड्स या फिर टू द सैटर्न? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टू द मून। हरक्यूलस लिचास से नाराज़ था और उसने लिचास को चांद की दूरी तक फेंक दिया था। अब ये जो 2-3 क्वेश्चंस आए हैं इनमें कुछ इम्पॉर्टेंट की टर्म्स हैं। चलिए देखते हैं कि वो की टर्म्स क्या हैं। लिचास, हरक्यूलस एंड नेसस। And the first is Lichas. According to the Greek legend, Lichas was the servant of Hercules, who brought the shirt of Nessus, the centaur, which was smeared in his poison blood, from Deianira in her attempt to win back Hercules. The shirt caused great agony to Hercules, and he ultimately died. Hercules was so angry with Lichas that he hurled Lichas with such force that he rose up to the moon before falling into the sea. लिचास। ग्रीक किंवदंती के अनुसार लिचास हरक्यूलस का सेवक था जो डेरानिरा, हरक्यूलस की पत्नी, से हरक्यूलस को वापस जीतने के प्रयास में नेसस सेंटोर की शर्ट लाया था जो उसके जहरीले खून में लिपटी हुई थी, यानी कि नेसस के जहरीले खून में लिपटी हुई थी। और ये सजेशन भी उसे नेसस ने ही दिया था कि आप मेरी शर्ट हरक्यूलस के पास लेकर जाओ। शर्ट ने हरक्यूलस को बहुत पीड़ा दी और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। हरक्यूलस लिचास से इतना नाराज़ था कि उसने लिचास को इतनी ज़ोर से फेंका है समुद्र में गिरने से पहले चांद तक पहुंच गया। एल्सिडस, अनदर नेम ऑफ हरक्यूलस, ग्रैंडसन ऑफ एल्केयस। एल्सिडस जो था वो एल्केयस के पोते का नाम था और हरक्यूलस का दूसरा नाम। नेसस, दिस इज ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इन क्लासिकल mythology, Nessus was a celebrated centaur. Hercules entrusted his wife, Deianira, to Nessus and ordered him to carry Hera cross the river Evenus. Nessus offered violence to his wife. Hercules saw Deianira's distress from the opposite shore and immediately shot on of his poison arrow, which struck Nessus' heart. Before dying, the centaur gave him his tunic to Deianira, telling her that the poison blood of his heart has given the tunic the power of recalling a husband away from unlawful and illegitimate loves, provided the husband wore it. Deianira received the tunic with pleasure, and it was this tunic brought to Hercules
by his servant Lichas, which ultimately caused the death of Hercules. In Greek mythology, Centaur is a creature which is half man and half horse. नेसस। पौराणिक कथाओं में नेसस एक प्रसिद्ध सेंटोर था। हरक्यूलिस ने अपनी पत्नी डेरानीरा को नेसस को सौंप दिया और उसे इवेनस नदी के पार ले जाने का आदेश दिया। नेसस ने उसकी पत्नी के साथ हिंसा की। हरक्यूलिस ने डेरानीरा की परेशानी को विपरीत तट से देखा और तुरंत अपने एक जहरीले तीर को नेसस के दिल में मारा। मरने से पहले सेंटोर ने अपना अंगरखा डेरानीरा को देते हुए कहा कि उसके दिल के जहरीले खून ने अंगरखे को उसके पति को अवैध और नाजायज़ प्रेम से दूर करने की शक्ति दी है, बशर्ते पति इसे पहने। डेरानीरा ने अंगरखा को खुशी खुशी स्वीकार किया और यह अंगरखा उसके नौकर लिचास द्वारा हरक्यूलिस के पास लाया गया, जो अंततः हरक्यूलिस की मृत्यु का कारण बना। ग्रीक पौराणिक कथाओं में सेंटोर एक ऐसा प्राणी है जो आधा मनुष्य और आधा घोड़ा होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर क्वेश्चन नंबर 194 इज हु वॉज एनॉयड फॉर द शील्ड ऑफ डिसीज्ड एक्किलिस। एक्किलिस से कौन बहुत ज़्यादा नाराज़ था? लिचास, एल्सिडस, टैलमन या फिर एजाक्स? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल्सो, बिकॉज बोथ द नेम आर ऑफ वन पर्सन। दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं, यानी कि ये व्यक्ति दोनों नामों से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 195, व्हाट वाज द अनदर नेम फॉर टैलमन? इस क्वेश्चन का आंसर हम अभी आपको दे चुके हैं, तो आपको क्वेश्चन नंबर 195 का आंसर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है दैट व्हाट वाज द अनदर नेम ऑफ टैलमन। एंड आपके ऑप्शंस हैं लिचास, एल्सिडस, हेक्टर एंड एजाक्स। टैलमन। Talmon is another name of the Greek hero after Achilles. He was the bravest of the Greek heroes who fought in the Trojan War. After the death of Achilles, Ulysses disputed Talmon's claim to the deceased Achilles' armor shield and other weapons. Atreus, the arbiter, decided in favor of Ulysses, and raised by this injustice, Talmon slaughtered whole flock of sheep, believing them to be the sons of Atreus, and later committed suicide by stabbing himself with his sword. Talmon, another name was Ajax. His shield was padded with 7 folds of ox hide. टैलमन। टैलमन ग्रीक नायक का दूसरा नाम है। एक्लिस के बाद वह ट्रोजन युद्ध में लड़ने वाले ग्रीक नायकों में सबसे बहादुर था। एक्लिस की मृत्यु के बाद यूलिसस ने मृतक एक्लिस के कवच, ढाल और अन्य हथियारों पर टैलमन के दावे को चुनौती दी। मध्यस्थ एट्रियस ने यूलिसस के पक्ष में फैसला सुनाया। इस अन्याय से क्रोधित होकर टैलमन ने भेड़ों के पूरे झुंड को यह मानकर मार डाला कि वे एट्रियस के बेटे हैं, और बाद में अपनी तलवार से खुद को घायल करके आत्महत्या कर ली। टैलमन को एजाक्स नाम से भी जाना जाता है। एजाक्स की ढाल बैल की खाल की 7 परतों से गुदगुदी बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 196, हु सेंट द बोर टू रिवेंज थिसैली? अपना बदला लेने के लिए बोर किसने भेजा था? डायना, जूनो, एनीस या फिर डायना?
दिस इज डीनो। डीनो, जूनो, एनीस या फिर डायना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डायना। द बोर ऑफ थिसेली। Goddess Diana became angry when Aeneas, the king of Cladon, did not make a sacrifice to her. She became revengeful and sent a mad boar to revenge Thessaly. The boar was ultimately slain by the king's son Meleager, the brother of Danaer, the wife of Hercules. थिसैली का बोर। जब कैलेडन के राजा ओनस ने गॉडेस डायना के लिए बलिदान नहीं किया तो वह क्रोधित हो गई और बदला लेने के लिए थिसैली को तबाह करने के लिए एक पागल बोर को भेजा। बोर को अंततः राजा के पुत्र मैलेगर, हरक्यूलिस की पत्नी दियानियर के भाई द्वारा मार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 197। हु वॉज द लवर ऑफ क्वीन डीडो? क्वीन डीडो का लवर कौन था? जुपिटर, हेक्टर, एनीस या फिर एजाक्स? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एनीस। डीडो एंड एनीस। एनीस, a Trojan hero, suffered a shipwreck near Carthage when he was returning home after the fall of Troy. Dido, the queen of Carthage, fell violently in love with Aeneas. But when Aeneas left for Italy, Dido was heartbroken and committed suicide. Dido and Aeneas। एनीस, एक ट्रोजन नायक को कार्थेज के पास एक जहाज़ के मलबे का सामना करना पड़ा जब वह ट्रॉय के गिरने के बाद घर लौट रहा था। कार्थेज की रानी डीडो, जो कि विधवा थी, एनीस के प्यार में हिंसक रूप से घिर गई। लेकिन जब एनीस कार्थेज छोड़कर इटली जाने लगा तो डीडो का दिल टूट गया और उसने आत्महत्या कर ली। क्वेश्चन नंबर 198। हु सुसाइड विद एंटोनी स्वॉर्ड? एंटोनी की तलवार से कौन सुसाइड करता है? इरोस, इरास, चार्मियन या फिर मार्डियन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इरोस। इरोस एंटोनी की स्वॉर्ड से सुसाइड करता है। एक बार एंटोनी ने इरोस को स्वतंत्र किया था। तब इरोस ने प्रॉमिस किया था कि जब कभी भी एंटोनी कहेंगे वो उन्हें उनकी तलवार से मार डालेगा। अब एंटोनी जबकि अपना सब कुछ हार चुके हैं, उनके अंदर कोई होप नहीं रह गई है। अब एंटोनी कहते हैं इरोस से कि तुम अपना प्रॉमिस निभाओ और ये मेरी तलवार लो और मुझे मार डालो, क्योंकि तुमने मुझसे वादा किया था कि जब कभी भी मैं तुम्हें आदेश दूंगा तो तुम मुझे मार दोगे। अब इरोस, जो कि एंटोनी का वफादार है, वो भला अपने मालिक एंटोनी को कैसे मार सकता है? तब वो कहता है कि एंटोनी, मैं आपको नहीं मार सकता, आप अपना फेस दूसरी तरफ घुमा लीजिए ताकि मैं आपको मार सकूं। एंटोनी अपना फेस दूसरी तरफ घुमाता है और इरोस एंटोनी की तलवार से सुसाइड कर लेता है। यानी कि इरोस इतना वफादार है कि वो एंटोनी को नहीं मार पाता। क्वेश्चन नंबर 199। हु इन्फॉर्म्ड सीजर अबाउट एंटोनीज डेथ? एंटोनी की डेथ के बारे में सीजर को कौन इन्फॉर्म करता है? डसिटास, थीडियास, यूफ्रोनियस या फिर हिपार्कस? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डसिटास। क्वेश्चन नंबर 200। हु इज द वाइफ टू जुपिटर? जुपिटर की वाइफ कौन है? जूनो, डीडो, वीनस या फिर थेटिस? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जूनो।
जूनो मिथोलॉजी के अकॉर्डिंग जुपिटर की वाइफ हैं। जूनो, गॉडेस जूनो इज द वाइफ ऑफ जुपिटर। शी इज exquisitely beautiful. She is the queen of gods and goddesses of marriage. She is identified with the Greek goddess Hera. जूनो, देवी जूनो बृहस्पति की पत्नी हैं। वह बेहद खूबसूरत हैं। वह विवाह के देवी देवताओं की रानी हैं। उनकी पहचान ग्रीक देवी हेरा से की जाती है। Question number 201. To whom Antony says to Cleopatra only to trust. एंटोनी क्लियोपेट्रा से कहता है कि तुम केवल एक व्यक्ति पर भरोसा कर सकती हो। वो व्यक्ति कौन है जिस पर एंटोनी क्लियोपेट्रा को भरोसा करने के लिए कहता है? यूफ्रोनियस, प्रोक्यूलियस, एग्रीपा या फिर लीविया? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोक्यूलियस। क्वेश्चन नंबर 202. द क्राउन ऑफ अर्थ डोथ मेल्ट, माई लॉर्ड, ओ विदर्ड इज गार्लैंड ऑफ द वॉर, हु इज द स्पीकर? ये लाइन्स किसने कही हैं? एंड दीज लाइन्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट लाइन्स। सीजर, प्रोक्यूलियस, इरास या फिर क्लियोपेट्रा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्लियोपेट्रा। ये लाइंस कही हैं क्लियोपेट्रा ने एंटोनी की डेथ के बाद। संसार का मुकुट पिघल गया है। हे भगवान, युद्ध की पुष्पमाला सूखकर झड़ गई है और सैनिकों का नेतृत्व एवं पथ प्रदर्शन करने वाला ध्रुव तारा अस्त हो गया है। एंटोनी की मृत्यु के पश्चात किशोर किशोरियां एवं बड़े लोग बराबर हो गए हैं। सामान्यता एवं विशेषता के समस्त अंतर मिट गए हैं और संसार में अब कुछ भी विलक्षण नहीं बचा है। ये लाइंस कही हैं क्लियोपेट्रा ने एंटोनी की डेथ पर। Question number 203. It is sin to rush into the secret house of death, ere death dare to come us. Who said? ये लाइंस किसने कही हैं? सीजर, प्रोक्यूलियस, इरास या फिर क्लियोपेट्रा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्लियोपेट्रा। ये लाइंस कही हैं क्लियोपेट्रा ने। क्या मृत्यु का हमारे पास आने से पहले हमारा मृत्यु के पास जाना पाप है? अब क्योंकि क्लियोपेट्रा सुसाइड करना चाहती है, इसीलिए वो ये लाइंस सुसाइड के बारे में बोलती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सुसाइड करना पाप है और क्रिश्चियनिटी में सुसाइड करने को बहुत ज़्यादा पाप माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 204. We have no friends but resolution and the briefest end. Who said? ये लाइंस भी बहुत अच्छी हैं। ये लाइंस किसने कही हैं? सीजर, इरोस, मार्डियन या फिर क्लियोपेट्रा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्लियोपेट्रा। ये लाइंस कही हैं क्लियोपेट्रा ने। दृढ़ संकल्प एवं मृत्यु के अतिरिक्त हमारा कोई मित्र नहीं है। ये लाइंस क्लियोपेट्रा ने कही हैं एंड ये बिल्कुल प्रैक्टिकल और रियल लाइंस हैं कि दृढ़ संकल्प और मृत्यु के अतिरिक्त हमारा कोई मित्र है ही नहीं। दिस इज़ वेरी ट्रू। क्वेश्चन नंबर 205. द डेथ ऑफ एंटोनी इज नॉट अ सिंगल डूम, इन द नेम ले a moiety of the word. Who said? ये लाइंस किसने कही हैं? सीजर, एग्रीपा, पोम्पे या फिर क्लियोपेट्रा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीजर।
ये लाइंस कही हैं सीजर ने एंटोनी की डेथ पर। एंड दीज आर ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट लाइन्स फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंटोनी की मृत्यु किसी एक व्यक्ति का पतन नहीं है, संसार का बहुत बड़ा भाग ढह गया है। क्वेश्चन नंबर 207। नेचर मस्ट compel us to lament our most persisted deeds. Who is the speaker? ये लाइंस किसने कही हैं? सीजर, एग्रीपा, मैसिनास या फिर डसिटास? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एग्रीपा। ये लाइंस कही हैं एग्रीपा ने। देवतागण हमको उन ही कृत्यों के विषय में दुखी होने पर मजबूर कर देते हैं जिनको हम अत्यंत लगन एवं निष्ठा से संपन्न करने का प्रयास करते हैं। अब जब एंटोनी मर चुके हैं और सीजर की पार्टी के सभी लोग एंटोनी की मृत्यु यानी कि एंटोनी की हार चाहते थे, वो बहुत मन से चाहते थे कि एंटोनी हार जाए, और अब जब एंटोनी हार गया है तो वो दुखी हैं। इसीलिए एग्रीपा ये लाइंस बोलता है कि हम एंटोनी को हराना चाहते थे और अब जबकि वो हार चुका है तो हम लोग दुखी हैं। क्वेश्चन नंबर 208। His stains and honors weighed equal with him. Who said? ये लाइंस किसने कही हैं? सीजर, एग्रीपा, मैसिनास या फिर डसिटास? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैसिनास। ये लाइंस कही हैं मैसिनास ने। उनके अवगुण भी उतने ही महान थे जितने महान उनके गुण। ये लाइंस मैसिनास कहता है एंटोनी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 209। A rarer spirit never did steer humanity, but you gods will give us some faults to make us men. Caesar is touched. ये लाइंस किसने कही हैं? These lines are also very beautiful and very much important. सीजर, एग्रीपा, मैसिनास या फिर डसिटास? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एग्रीपा। ये लाइंस कही हैं एग्रीपा ने। एंटोनी से अधिक विलक्षण व्यक्ति ने कभी मानव जाति का नेतृत्व नहीं किया, परंतु देवतागण कुछ अवगुण दे देते हैं ताकि मानव मानव ही रहे, देवता ना बन जाए। और जब एग्रीपा ये बात कहता है तो ऑक्टेवियस सीजर दुख से द्रवित होकर रो पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 210। What Cleopatra asked to Caesar for her son? क्लियोपैट्रा सीजर से अपने बेटे के लिए क्या मांगती है? कॉन्कर्ड किंगडम ऑफ सीरिया, कॉन्कर्ड किंगडम ऑफ मीडिया, कॉन्कर्ड किंगडम ऑफ इजिप्ट या फिर कॉन्कर्ड किंगडम ऑफ फर्जीलिया? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कॉन्कर्ड किंगडम ऑफ इजिप्ट। क्लियोपैट्रा सीजर से अपने बेटे के लिए इजिप्ट का जीता हुआ राज्य मांगती है। क्वेश्चन नंबर 212। इट इज टाइडिंग्स टू वॉश द आइज ऑफ किंग्स। हु सेड? ये लाइंस किसने कही हैं? सीजर, एग्रीपा, मैसिनास या फिर डसिटास? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीजर। ये लाइंस कही हैं सीजर ने। दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट लाइंस। एंटोनी सरीखे महान व्यक्ति की मृत्यु एक ऐसी दुखद घटना है जिससे राजाओं एवं सम्राटों की आंखों में भी आंसू आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 211। Where art thou, death? Come hither, come, come, and take a queen, worth many babes and beggars. Who is the speaker? क्लियोपैट्रा
चार्मियन, मार्डियन या फिर सीजर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्लियोपैट्रा। ये लाइंस कही हैं क्लियोपैट्रा ने। हे मृत्यु, तुम कहाँ हो? यहाँ आओ, मृत्यु यहाँ आओ, आओ इस साम्राज्य को ले जाओ, जो उतनी ही तुम्हारे द्वारा ले जाने योग्य है जितने की तमाम बच्चे और भिखारी। क्वेश्चन नंबर 212। Blow me into a boring, rather make my country's high pyramids and gibbet, and hang me up in chains. Who is the speaker? क्लियोपैट्रा, चार्मियन, मार्डियन या फिर इरोस। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्लियोपैट्रा। ये लाइंस कही हैं क्लियोपैट्रा ने। मैं मिस्र के ऊंचे पिरामिडों पर जंजीरों से बांधकर लटकाया जाना रोम में अपमानित होने से ज़्यादा पसंद करूंगी। यानी कि यहाँ क्लियोपैट्रा की महानता दिखाई जाती है कि क्लियोपैट्रा सीज़र के हाथों में नहीं आना चाहती और वो अपने यहाँ ही एक अच्छी मौत मरना चाहती है। गिबेट, a wooden post with an arm on which the dead bodies of the executed criminals were exposed to public view as a warning and deterrent। एक लकड़ी का खंभा जिसमें एक भुजा होती है, जिस पर मारे गए अपराधियों के शवों को चेतावनी और निवारक के रूप में सार्वजनिक दृश्य के लिए प्रदर्शित किया जाता था, क्योंकि क्लियोपैट्रा जानती है कि अगर वो सीज़र के हाथ लग गई तो वो रोम में उसको जगह जगह घुमाएंगे और एज ए क्रिमिनल उसे ट्रीट करेंगे। इसीलिए वो चाहती है कि चाहे मैं अपनी कंट्री के पिरामिडों पर जंजीरों से लटकाई जाऊं, लेकिन मैं सीज़र के हाथ लगकर रोम नहीं जाना चाहती। क्वेश्चन नंबर 213। इन द प्ले एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा, सम अल्फाबेट लेटर्स बीन यूज्ड, आइडेंटिफाई। एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा में 3 इंग्लिश लेटर्स डिस्क्राइब किए गए हैं। वो 3 लेटर्स कौन से हैं आपको आइडेंटिफाई करने हैं। THNI, THNE, THNP या फिर PONL। इस क्वेश्चन में ऑप्शंस थोड़े से रॉन्ग हो गए हैं, तो इस क्वेश्चन में हम यहाँ आई की जगह कर देते हैं O। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, TH and O। These 3 alphabet letters are there in the play Antony and Cleopatra। Question number 214. Which Greek philosopher was related to the word the tuned spheres spoken by Cleopatra? एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा प्ले में क्लियोपैट्रा ने एक वर्ड यूज़ किया है एंड दैट इज़ द ट्यून्ड स्फीयर्स। विच ग्रीक फिलोसफर वॉज रिलेटेड टू दैट वर्ड? पाइथागोरस, अपोलोडोरस, एपिक्यूरस या फिर प्लेटो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पाइथागोरस। The music of spheres. Pythagoras, the great Greek philosopher and mathematician, believed that each of the spheres in which the heavenly bodies revolved gave out its own note. The whole world, according to the ancient Pythagoras, among them, was made according to musical proportions. 7 planets between heaven and the earth have a harmonious motion. They made sweet melody according to their heights, and this is known as the music of the spheres. गोलों का संगीत। महान यूनानी दार्शनिक और गणितज्ञ पाइथागोरस का मानना था कि आकाशीय पिंडों के घूमने वाले प्रत्येक गोले से अपना अलग स्वर निकलता है। प्राचीन उनमें पाइथागोरस भी शामिल हैं के अनुसार
पूरी दुनिया संगीत के अनुपात के अनुसार बनी है। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच 7 ग्रहों की गति सामंजस्यपूर्ण है। वे अपनी ऊंचाई के अनुसार मधुर धुन बनाते हैं और इसे गोलों का संगीत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 215। Being laden with like frailties which before have often shamed our sex. Who said? ये लाइन्स किसने कही हैं? These are also important lines. क्लियोपेट्रा, ऑक्टेविया, लीविया या फिर फुल्विया? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्लियोपेट्रा। ये लाइन्स कही हैं क्लियोपेट्रा ने। मैं उन दुर्बलताओं की दोषी हूँ जो पहले भी अक्सर नारी जाति पर शर्मिंदगी ला चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 216। हु वॉज द ट्रेजरर ऑफ क्लियोपेट्रा? क्लियोपेट्रा के कोषाध्यक्ष कौन हैं? सेल्यूकस, हिपार्कस, डोमिटियस या फिर यूफ्रोनियस? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेल्यूकस। सेल्यूकस क्लियोपेट्रा के ट्रेजरर का नाम था। क्वेश्चन नंबर 217। हु इज़ द वाइफ ऑफ ऑक्टेवियस सीजर? ऑक्टेवियस सीजर की वाइफ का क्या नाम है? क्लियोपेट्रा, ऑक्टेविया, लीविया या फिर फुल्विया? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लीविया। लीविया ऑक्टेवियस सीजर की वाइफ हैं। क्वेश्चन नंबर 218। टू whom क्लियोपेट्रा wants to give some noble token? क्लियोपेट्रा किसको कुछ कीमती उपहार देना चाहती है? इरास एंड चार्मियन, ऑक्टेविया एंड लीविया, लीविया एंड फुल्विया या फिर फुल्विया एंड ऑक्टेविया? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्टेविया एंड लीविया। क्लियोपेट्रा सीजर की बहन और सीजर की पत्नी को कुछ नोबल टोकन देना चाहती है। क्वेश्चन नंबर 219। वी द ग्रेटेस्ट वन misthought for things that others do, and when we fall, we answer others' merits in our name. Who is the speaker? ये लाइन्स किसने कही हैं? क्लियोपेट्रा, ऑक्टेविया, लीविया या फिर एग्रीपा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्लियोपेट्रा। हम जो उच्चतम स्थिति में होते हैं, गलती से उन कार्यों के अपराधी सोच लिए जाते हैं जो हमारे अधीनस्थ लोग हमारे नाम पर दूसरों द्वारा किए गए कुकृत्यों के लिए हम उत्तरदायी ठहराए जाते हैं। ये बात सही है कि कई बार क्या होता है कि अधिकारियों के अंडर में जो लोग काम करते हैं वो अधिकारियों के नाम पर गलत काम करते हैं और उनका जो जिम्मेदार ठहराया जाता है वो उसका अधिकारी ठहराया जाता है। यानी कि जो अधीनस्थ लोग हैं वो अपने उच्च अधिकारियों के नाम पर गलत काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 220। सीजर्स नॉट मर्चेंट टू मेक प्राइस विद यू of things that merchants sold. Who said? ये लाइन्स किसने कही हैं? यूफ्रोनियस, प्रोक्यूलियस, एग्रीपा या फिर डोलाबेला? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सीजर, CEASER, एंड द करेक्ट आंसर इज सीजर। ये लाइन्स कही हैं सीजर ने। मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ जो उन वस्तुओं की सौदेबाजी करूँ जो व्यापारी बेचते हैं। क्वेश्चन नंबर 221। हु यूज द टर्म इजिप्शियन पपेट इन द प्ले? इस प्ले में किसने इजिप्शियन पपेट टर्म यूज़ किया है? क्लियोपेट्रा, चार्मियन, डोलाबेला या फिर सीजर? एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्लियोपेट्रा।
Egyptian puppet. Puppet shows were held alluding to either religious, historical, or contemporary events. These were very popular during those times. मिस्र की कठपुतली धार्मिक, ऐतिहासिक या समकालीन घटनाओं का संकेत देते हुए कठपुतली शो आयोजित किए जाते थे। ये उस समय बहुत लोकप्रिय थे। क्वेश्चन नंबर 222। I am marble constant. Now the fleeting moon, no planet is of mine. Who said? ये लाइंस किसने कही हैं? These are also important lines. एंटोनी, क्लियोपेट्रा, ऑक्टेविया या फिर सीज़र। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्लियोपेट्रा। ये लाइंस कही हैं क्लियोपेट्रा ने। मैं अब संगमरमर की तरह दृढ़ एवं अटल हूँ और घटने बढ़ने वाला चंद्रमा अब मेरे जीवन का प्रशासन अथवा पथ प्रदर्शन नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 223। What edible has the clown pretend to take in the basket of snake? जिस बास्केट में क्लाउन स्नैक लेकर आता है वो क्या प्रेटेंड करता है कि वो कौन सा फ्रूट क्लियोपेट्रा के लिए लेकर आया है? एप्पल, फिज, कोकोनट या फिर ग्रेप्स। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फिज। वो कहता है कि मैं क्लियोपेट्रा के लिए अंजीर लेकर आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 224। The worm is not to be trusted, but in the keeping of wise people, for indeed there is no goodness in the worm. Who is the speaker? Cleopatra, physician, clown या फिर सीज़र। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्लाउन। ये लाइंस कही हैं क्लाउन ने। सर्प पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, इसीलिए उसको बुद्धिमान लोगों की निगरानी में रखना चाहिए, क्योंकि सर्प में कोई भलमन चाहत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 225। द डेविल हिमसेल्फ will not eat a woman. I know that a woman is a dish for the gods, if the devil dress her not. But truly these same wholesome devils do the gods great harm in their women, for in every 10 that they make, the devil mar 5. Who is the speaker? ये लाइंस किसने कही हैं? क्लियोपेट्रा, फिजिशियन, क्लाउन या फिर सीज़र। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्लाउन। ये लाइंस कही हैं क्लाउन ने। शैतान स्वयं एक स्त्री को नहीं खाएगा। अगर शैतान उसको पथभ्रष्ट ना करे तो स्त्री देवी है, परंतु यह शैतान स्त्रियों का बहुत बड़ा नुकसान करते हैं, क्योंकि भगवान द्वारा बनाई गई हर 10 औरतों में से 5 को यह भ्रष्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 226। नाउ नो मोर द जूस ऑफ इजिप्ट्स ग्रेप शैल मॉइस्ट दिस लिप। हु सेड? क्लियोपेट्रा, फिजिशियन, क्लाउन या फिर सीज़र। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्लियोपेट्रा। ये लाइंस कही हैं क्लियोपेट्रा ने। एंड दीज आर इम्पोर्टेंट लाइन्स। अब मिस्र की मदिरा इन होठों को कभी गीला नहीं करेगी। क्वेश्चन नंबर 227। द स्ट्रोक ऑफ डेथ इज एज अ लवर्स पिंच विच हर्ट्स एंड इट डिजायर्ड। हु सेड? चार्मियन, डोलाबेला, मार्डियन या फिर क्लियोपेट्रा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी है ऑप्शन नंबर डी, क्लियोपेट्रा। ये लाइंस कही हैं क्लियोपेट्रा ने। एंड दीज लाइंस आर ऑल्सो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। मृत्यु का आघात प्रेमी के चुटकी काटने की तरह है।
जो तकलीफ़ तो देती है परंतु अच्छी भी लगती है। ये लाइंस कई बार एग्ज़ाम्स में पूछी जा चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 228, Thou tellest the world it is not worth leave taking. Who is the speaker? ये लाइंस किसने कही हैं? क्लियोपैट्रा, इरास, चार्मियन या फिर सीज़र? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्लियोपैट्रा। ये लाइंस कही हैं क्लियोपैट्रा ने। यह दुनिया औपचारिक एवं समारोह पूर्वक विदा लेने योग्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 229, Come thou moral wretch, with thy sharp teeth this knot intricate of life at once untie. Who is the speaker? ये लाइंस किसने कही हैं? क्लियोपैट्रा, इरास, चार्मियन या फिर डोलाबेला? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी है ऑप्शन नंबर ए, क्लियोपैट्रा। ये लाइंस कही हैं क्लियोपैट्रा ने। एंड अगेन दीज लाइंस आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। कई बार ये लाइंस एग्जाम्स में पूछी जा चुकी हैं। विशाल सर्प आओ, वह उस सर्प से कहती है जिसे वह अपनी छाती पर लगा लेती है, और अपने तेज दांतों से जीवन की जटिल गांठ को तत्काल खोल डालो। क्वेश्चन नंबर 230, हु इज़ द सन गॉड इन ग्रीक मिथ? ग्रीक मिथ में सूर्य के देवता कौन हैं? जुपिटर, फोबस, एजाक्स या फिर सेंटोर? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फोबस। फोबस is the name of the Greek god Apollo, who is the god of the sun, light, music and prophecy. It can also refer to a personification of the sun. फोबस ग्रीक देवता अपोलो का नाम है, जो सूर्य, प्रकाश, संगीत और भविष्यवाणी के देवता हैं। यह सूर्य के मानवीकरण को भी संदर्भित कर सकता है। Question number 231, O noble weakness, if they had swallowed poison, it would appear by external swelling, but she looks like sleep, as she would catch another Antony in her strong toil of grace. Who is the speaker? ये लाइंस किसने कही हैं? क्लियोपैट्रा, डोलाबेला, सेल्यूकस या फिर गैलस? एक्चुअली ये लाइंस कही हैं सीज़र ने, एंड द करेक्ट आंसर इज सीज़र। क्लियोपैट्रा की डेथ पर ये लाइंस कही हैं सीज़र ने। हे महान दुर्बलता, अगर उन्होंने विष खाकर आत्महत्या की है तो इससे उनकी लाश को सूज जाना चाहिए था, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि किसी अन्य एंटोनी को अपने सौंदर्य के शक्तिशाली जाल में फंसाने के लिए क्लियोपैट्रा सो रही है। दीज लाइन्स आर ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ये लाइन्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 232, हु टोल्ड सीज़र अबाउट क्लियोपैट्रा दैट शी हैथ परस्यूड कॉन्क्लूजन्स इनफाइनाइट ऑफ ईजी वे टू डाई? सीज़र को क्लियोपैट्रा के बारे में कौन बताता है कि क्लियोपैट्रा ने मृत्यु के संबंध में अनेक प्रयोग एवं तरीकों का बड़ी गहनता से अध्ययन किया था? सूतसेयर, हर फिजिशियन, हर डॉटर या फिर टॉलेमी? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हर फिजिशियन। ये बात सीज़र को क्लियोपैट्रा के फिजिशियन ने बताई थी। क्वेश्चन नंबर 233, हु स्पीक्स द कॉन्क्लूडिंग लाइन्स ऑफ द प्ले एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा? क्लियोपैट्रा, सीज़र, एग्रीपा या फिर डोलाबेला? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीज़र। एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा प्ले की कंक्लूडिंग लाइंस बोलते हैं सीज़र। क्वेश्चन नंबर 234,
to whom critics have called the substitute for chorus in the play Antony and Cleopatra. एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा प्ले में क्रिटिक्स किसको कॉरस का सब्स्टिट्यूट बताते हैं? एग्रीपा, इनोबार्बस, सेल्यूकस या फिर मार्डियन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इनोबार्बस। इनोबार्बस को क्रिटिक्स सब्स्टिट्यूट बताते हैं कॉरस का। तो फ्रेंड्स, ये तो था शेक्सपियर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फेमस प्ले एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा के मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू सीरीज का 7th एंड लास्ट पार्ट। इस प्ले का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो हमने स्किप किया हो, यानी कि हमने अपनी वीडियोस के 7 पार्ट में आपको इस प्ले के सभी इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सभी तरह के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए हैं। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में यानी कि शेक्सपियर के किसी दूसरे प्ले के साथ हम जल्दी ही आपसे फिर मिलेंगे। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अच्छे अच्छे से कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इसी तरह के मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बेसिक शाला।